myself. My name is Ankush Kumar Meena and currently diamond leader at Darjub 9. और बहुत शानदार जर्नी दार्जुब 9 की आज रही है अब तक की, और बहुत शानदार सफर दार्जुब 9 का रहा है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे अचीवमेंट ये थ्रू दिस इंडस्ट्री या थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन किए हैं अचीव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार लाइक मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं हमेशा से एकेडमिक्स में अच्छा था, लाइक 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास अच्छे परसेंटेज, देन एनआईटी सेलेक्टेड, देन अनफॉर्चुनेटली आईआईटी में 1 नंबर से होने से रह गया सिलेक्शन, तो एकेडमिक्स हमेशा से अच्छा था। देन कोटा के एक अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग करते टाइम अगर लाइक यहाँ पे देखूंगा तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन शायद इंजीनियरिंग नहीं होगी, या जो 8, 10, 12th में टॉपर नहीं रहे होंगे। 10th क्लास आई गॉट 85% एंड 12th क्लास आई गॉट 92%, और अच्छा एकेडमिक्स मेरा रहा, अच्छा सब कुछ रहा, तो शायद हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। लेकिन ये मैं बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, ये समझना, ये सब कुछ करने के बाद जब मैं अपनी इंजीनियरिंग अपने कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा था, जब इंजीनियरिंग में मैं पढ़ रहा था और इंजीनियरिंग में मजे कर रहा था, पढ़ रहा था, उस टाइम पे मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा, इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा। एंड पहली बार में इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल के आप में से कितने लोगों को अभी तक समझ में आया है, आई रियली डोंट नो। लेकिन मुझे 2 घंटे का प्रेजेंटेशन देखने के बाद, 2 घंटे की सारी बातें देखने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद, मुझे विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर समझ में आ गया था कि यार इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कुछ बड़ा किया जा सकता है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ बड़ा किया जा सकता है, और यहां से आने वाले टाइम में एक अच्छी सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। 2 घंटे के अंदर मुझे ये बात समझ में आ गई थी। अब मैं हमेशा कहता हूं, मुझे आज तक डाउट होता है, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रही होती। अच्छा, कई सारे लोगों को टाइम हो चुका होता है, वो अभी तक डाउट में चल रहे होते हैं, उनको अब तक क्लियर नहीं होता कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना। अच्छा, कई सारे लोगों को कई सारे अलग अलग लोग आके ज्ञान देके चले जाते हैं, उन लोगों को मतलब हर किसी की बात समझ में आ जाती है, उनको हर किसी की बात लग जाती है, और वो हर किसी की बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आज तक सोचता हूं, मतलब उस सेशन को अटेंड करने के बाद 2 घंटे के अंदर, मतलब फॉलोअप मीटिंग में नहीं बोलूंगा, प्रेजेंटेशन मीटिंग के अंदर ये समझ में आ गया था कि क्यों करना है। प्रेजेंटेशन मीटिंग के अंदर ये समझ में आ गया था क्यों करना है और क्या यहां से किया जा सकता है, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं लोगों को समझा रहा हूं। उसके बाद में कभी कंफ्यूजन नहीं हुई, उसके बाद में कभी लाइक ऐसा कि भाई वापस मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कभी नहीं हुआ ऐसा। उस दिन 2 घंटे की प्रेजेंटेशन मीटिंग में समझ में आ गया था, तब से लेके आज तक मैं लोगों को समझा रहा हूं क्यों करने की रिक्वायरमेंट है, क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है, और वही आज आपको यहां पे समझाने का प्रयास करूंगा, वही आज आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि टॉपिक 2 थे, वाई डायरेक्ट सेलिंग एंड वाई दार्जुब नहीं, लेकिन जब मैं बातें सोचने बैठा, समझने बैठा क्या क्या बातें करूंगा, जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि यार आज के दिन में मैं सिर्फ वाई नेटवर्क मार्केटिंग या वाई डायरेक्ट सेलिंग क्लियर कर दूं, यही बहुत है। वाई दार्जुब 9 पे जाऊंगा तो अपने आप में बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ हम वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे। अगली बार कभी दोबारा सेशन करेंगे तो वाई दार्जुब 9 के बारे में भी बात करेंगे। तो 2 घंटे के अंदर यह समझ में आ गया था कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ बड़ा किया जा सकता है और यहां से कुछ बेहतरीन अचीव किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछेंगे सर 2 घंटे में ऐसा क्या क्लियर हुआ था आपको, मतलब लाइक यहां तो अपलाइन बिठा के समझा रही है, खुद बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, खुद बैठ के इतना आत्मंथन कर रहे हैं, तब समझ में नहीं आ रहा है। सर 2 घंटे में आपको क्या समझ में आया था? जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान से समझना, आगे की बात है प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों और कैसे आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव ला सकता है और क्यों आपको करना चाहिए। यस, सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आई थी इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज टाइम फ्रीडम। जो सबसे पहला पॉइंट मुझे समझ में आया। अच्छा, कितने लोग हैं एक्चुअल में जो अपनी जिंदगी के अंदर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, या कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जिन्हें अगर मौका मिलता तो वो 1900, हमारा जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस टाइम के जमाने में जन्म लेना चाहते हैं, पैदा होना चाहते हैं। ये सर मेरी बड़ी इच्छा थी सर, अंग्रेज जब शासन करते थे ना सर, जब कोड़े मारते थे या कुछ ऐसा अत्याचार करते थे फैमिली वालों पे, तब हम पैदा होना चाहते या तब पैदा होने का ड्रीम रखते कि यार मेरी बड़ी इच्छा है सर, मतलब मैं अपने मम्मी पापा को कोड़े खाते हुए देखता, मतलब मैं वो जुल्म मतलब लोगों को सहते हुए देखता, या मेरी ऐसी बड़ी इच्छा है सर कि जो गुलामी थी ना, वो गुलामी लगती कैसी थी करने में, या उसको करने में फील कैसा होता था सर, मुझे ना वो फील चाहिए सर।
सर मुझे ना ऐसा कुछ चाहिए कि मैं वापस से वो जिंदगी जी सकूं। कितने लोग ऐसा सपना रखते हैं, या कितने लोगों की ऐसी दिली इच्छा है कि सर मुझे ना वो जिंदगी एक बार देखनी है सर। मतलब ऐसा अंग्रेज करते क्या थे, इतना अत्याचारी क्यों उन्हें कहा गया, या क्यों उनको इतना अत्याचारी बताया जाता था। तो मेरे को ना सर वो लाइफ चाहिए। कितने लोग का ऐसा सपना रहा है कभी जिंदगी में? आई थिंक सो, मुझे लगता है किसी का भी नहीं रहा होगा। और आप में से कोई भी इंसान नहीं चाहता कि हमें वो जिंदगी देखनी पड़े, या वो लाइफ देखनी पड़े, या वो जिंदगी किसी के भी हिस्से में आए। एम आई राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं मैं? हम में से हर एक इंसान चाहता है फ्री रहना। हर एक इंसान चाहता है कि उसे टाइम फ्रीडम मिले। जब मैंने इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन को देखा, मुझे एक चीज समझ में आई। यहां पे सबसे पहली चीज जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी फ्रीडम। मैं अपना बॉस खुद बनूंगा। अब मैं अपना बॉस कैसा बनता हूं वो अगली बात है। मैं अपना बॉस कैसा, अच्छा बॉस हूं या घटिया बॉस हूं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहली चीज मुझे समझ में आई, टाइम फ्रीडम, कि मैं अपना बॉस यहां पे खुद बनूंगा और टाइम फ्रीडम मुझे मिलेगी। मैं जब चाहूं तब काम कर सकता हूं। अगर मैं मॉर्निंग में कंफर्टेबल हूं, मैं मॉर्निंग में काम कर सकता हूं। मैं इवनिंग में कंफर्टेबल हूं, मैं इवनिंग में काम कर सकता हूं। अगर मैं मॉर्निंग टू इवनिंग कंफर्टेबल हूं, तो मैं मॉर्निंग टू इवनिंग भी कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहली चीज जो समझ में आई वो आई टाइम फ्रीडम। मतलब आज के 10 12 15 साल बाद मेहनत करके, सपोज दैट, जैसे कई केसेस मैंने देखे हैं, कई केसेस मैं ऐसे जानता हूं जिनमें मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, मम्मी को और पापा को बहुत जरूरत है आपकी, लेकिन बेटा नौकरी पे है तो बेटा आ नहीं सकता, या बेटा अपनी मम्मी पापा के पास अपनी प्रेजेंट नहीं लगा सकता। तो मैंने एक बात समझी, एक बात समझना है, यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, मैं पहले ही आपको ये बता देता हूं, मैं किसी जॉब के या नौकरी के खिलाफ नहीं हूं। बस मैं इस चीज के फेवर में ज्यादा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको दे क्या सकता है। मैं खिलाफ किसी भी नौकरी या जॉब के नहीं हूं। बस मैं इस फेवर में ज्यादा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या दे सकता है, और क्या मैंने यहां से अचीव किया, एंड व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। एंड स्टार्ट करने के बाद इतना सीरियसली क्यों लिया, आप क्यों नहीं ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सीरियस क्यों लिया। यंग एज के अंदर जहां लोग कॉलेज के अंदर एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे गा रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, बाबू सोना कर रहे थे, बेबी सोना कर रहे थे, उस जगह पे हमने बेबी सोना बाबू सोना ना करके हमने क्यों प्लान दिखाए, हमने क्यों व्हाइट शर्ट टाई पहना, क्यों हम डेली कॉलेज से निकलते थे और प्रेजेंटेशन दिखाने जाते थे, क्यों हम कॉलेज भी अटेंड करते थे, और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कॉलेज अटेंड करने के बाद 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक डेली अपने बिजनेस को करा करते थे। मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक सिंपल सी चीज मुझे उस टाइम पे समझ में आई थी। किसी इंसान ने मेरे को कही थी, किसी प्रेजेंटर ने मेरे को बोली थी, आप अपने आने वाली जिंदगी के बाकी रेस्ट ऑफ ईयर अगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 4 से 5 साल आपको जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ये 4 से 5 साल आपको जीतोड़ काम करना पड़ेगा, एंड रेस्ट 40 to 50 ईयर्स आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जी सकते हो। लेकिन अगर आप ये 4 से 5 साल, जिस किसी भी एज में आपने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है, अगर आप ये 4 से 5 साल सिर्फ फालतू के टाइम पास में, इधर उधर की शादी पार्टीज में, बाबू सोना करने में, या अपनी कंफर्ट वाली जिंदगी में गुजारते हो, तो रेस्ट जो बची हुई लाइफ है उसके अंदर आपको भयंकर स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। एंड सिंपली ये चीज मैं आपको कह रहा हूं, आई डोंट नो आपकी एज क्या है, आपकी एज 20 है तो 25 है तो 30 है तो 40 है तो 45 है, तो आप वहां से अपने 4 to 5 ईयर्स लगा सकते हैं। लेकिन 4 to 5 ईयर्स अगर डेडिकेटेडली आप एक नेटवर्क को बिल्ड करने में, डेडिकेटेडली एक सिस्टम को बिल्ड करने में लगाते हैं, तो बाकी रेस्ट ऑफ ईयर्स आप अपनी जिंदगी के बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हो। अगर आप 50 अबव है, 50 प्लस है, तो अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी आने वाली जनरेशन रेस्ट ऑफ लाइफ एंजॉय करते हुए, मजे करते हुए गुजार सकती है। तो मुझे एक चीज समझ में आई, दिस इज द बेस्ट थिंग, कि यहां पे मेरे पास टाइम फ्रीडम है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए, मैं अपनी फैमिली के लिए, मैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए अपने अकॉर्डिंग मन मर्जी मुताबिक काम करके टाइम अवेलेबल करवा सकता हूं, और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं। जैसे कि आज मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, मैं अपनी अपलाइंस में मैं देखता हूं कई बार नरेंद्र सर को, आज वो उनकी वैकेशंस, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने उनकी वैकेशंस प्लान होती है, वो हमें अपनी फैमिली के साथ वैकेशंस पे जाते हैं। आज उनके पास इतना समय है कि वो मॉर्निंग टू इवनिंग, AM to PM अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड मैंने कई सारे ऐसे नेटवर्कर्स को देखा है, कई सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर्स को देखा है जो आज अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन जो था, दैट इज टाइम फ्रीडम। क्यों? मुझे गुलामी नहीं करनी है सर, मुझे किसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं करना है। मॉर्निंग 9 to 5 मैं हमेशा कहता था, एक एसी एक पीसी। अच्छा, एक एसी एक पीसी, एसी ऑन किया, पीसी ऑन किया, जॉब पे आ गए, जॉब से घर चले गए, वापस से एसी पीसी,
घर पे एसी टीवी, ऑफिस में एसी पीसी, घर पे एसी टीवी। तो मुझे एसी पीसी वाली लाइफ नहीं चाहिए थी कि एसी ऑन किया, पीसी ऑन किया, काम पे लग गए, फिर उसके बाद चले गए। मुझे मुझे मैं चाहता था कि टाइम फ्रीडम हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करने का मौका मिले, और आने वाली रेस्ट ऑफ लाइफ मैं अपने और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर लूं। फर्स्ट रीजन जो इस बिजनेस को करने का था। आई होप आप भी सब वही फ्रीडम चाहते होंगे। सेकंड रीजन जो इस बिजनेस को करने का था, दैट इज अनलिमिटेड पोटेंशियल। अच्छा, आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चैट बॉक्स के अंदर, मैं देखना चाहूंगा, हालांकि चैट बॉक्स मैंने प्राइवेट किया हुआ है, आप सही सब नहीं देख पाओगे, मैं देख सकता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं सर अगर हमें कोई काम करने के लिए दिया जाए ना सर, हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, हम कितना भी काम कर सकते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? चैट बॉक्स के अंदर मैं उनके रिप्लाई देखना चाहूंगा। सर मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहेगी सर, मेहनत हम कितनी भी कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट से मैं उन लोगों के रिप्लाईज देखना चाहता हूं चैट बॉक्स के अंदर, जो बोलेंगे सर मेहनत करने में कोई कमी नहीं रही सर, मेहनत मैं कितनी भी कर सकता हूं सर, मेहनत करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो ये बात एडमिट करेंगे कि सर मेहनत मेरे को आप कितनी भी बोल दो सर, मैं कितनी भी कर लूंगा। हमारे बीच में 78 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे लगता है इसमें से मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो इस बात को एग्री करेंगे सर मेहनत आप मुझे कितनी भी करने के लिए बोल दो, मैं कितनी भी करने को तैयार हूं, मैं कितनी भी कर सकता हूं, बशर्ते मुझे अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले, बशर्ते मुझे अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिले। तो काम मैं कितना भी कर सकता हूं, मेहनत मैं कितनी भी कर सकता हूं, बशर्ते मुझे अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिले। तो बचपन से जब मैं अपने स्कूल में स्टडी कर रहा था, तो यकीन मानना मेरा सपना कभी भी ये नहीं था कि मुझे आगे जाके कामचोर बनना है, या आगे जाके मुझे लाइफ में आलसी बनना है, लेजी बनना है। नहीं, मैं एक बात हमेशा से कहता था, मेहनत मैं कितनी भी कर सकता हूं, काम मैं कितना भी कर सकता हूं, बशर्ते मुझे अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग आउटपुट मिले, मुझे अपने मेहनत के अकॉर्डिंग पेमेंट मिले। मुझे जॉब्स में एक जो बहुत बड़ी कमी दिखाई देती थी उस टाइम पे, वो यही दिखाई देती थी कि जो गधा है उसको भी सेम सैलरी है, और जो घोड़ा है उसको भी सेम सैलरी है। तो घोड़ा भी गधा बनने की तरफ जा रहा है। क्यों? गधे को भी वही पेमेंट है, घोड़े को भी वही पेमेंट है। गधे और घोड़े से मेरा मतलब आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इतना कॉमन सेंस आपके अंदर है। तो मुझे बड़ा गंदा लगता था कि यार मैं तो जाके फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा काम करना है, लेकिन मैं अच्छा काम करूंगा कैसे अपने बगल में बैठे हुए उस इंसान को देख के जो कि मेहनत ही करने को तैयार नहीं है। और मुझे तो गजब की बात लगती है अपने देश की, मतलब इस चीज के ऊपर तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। बड़ी अजीब सी बात है हमारे देश की, यहां पे इंसान को स्कूल प्राइवेट चाहिए, सरकारी प्राइवेट, हॉस्पिटल अपने बच्चे के इलाज के लिए, अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए प्राइवेट चाहिए, सरकारी प्राइवेट। अच्छा, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर कई सारी चीजों के लिए हम प्राइवेट को ज्यादा फैसिलिटी मानते हैं, प्राइवेट को अच्छा मानते हैं। लेकिन अजीब सा सिस्टम है, नौकरी सरकारी चाहिए। मतलब हमें हॉस्पिटल भी प्राइवेट चाहिए, स्कूल भी प्राइवेट चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? इसका रीजन, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये बोले मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूं, मैं बहुत काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूं। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। अगर आप हैं तो देश के लिए प्राउड की बात है, एंड हमारे लिए प्राउड की बात है कि आप दार्जुम 9 फैमिली का हिस्सा हैं। लेकिन मैंने ज्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी लगते हुए, सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हुए देखा। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में जाके मैं अच्छा पैसा कमाना चाहता हूं, टेबल के नीचे से, सैलरी से नहीं। सैलरी तो सरकार उतनी देगी जितने से आपका घर चल सके, लेकिन टेबल के नीचे से मैं अच्छा पैसा कमाना चाहता हूं। मैंने लोगों को सरकारी नौकरी के लिए मोटिवेट होते हुए देखा। क्यों? क्योंकि काम नहीं करना पड़ता, काम बहुत कम करना पड़ता है सर। तो मुझे इस सिस्टम से बड़ी दिक्कत होती थी। तो यहां पे मुझे एक चीज समझ में आई, अनलिमिटेड पोटेंशियल। यहां अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस मेरे को इनकम मिलेगी, जितना मैं काम करूंगा उसके अकॉर्डिंग मुझे पे आउट मिलेगा, जितनी मैं मेहनत करूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरी इनकम बनेगी। और कल को अगर मैं अपनी मेहनत और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाता हूं तो उसके प्रपोर्शन में मेरी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। आने वाले टाइम में मैं अच्छे टैक्स को अचीव करता हुआ चला जाऊंगा, और आने वाले टाइम में यहां पे कितना भी ग्रो कर सकता हूं।
बेस्ट पार्ट, जो निकम्मा आदमी होगा या जो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होगा, सिमिलर टाइम पे वो मेरे साथ भी स्टार्ट किया होगा, तब भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तब भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। कई सारे लोगों से मेरे बात होती है जो कहते हैं सर इसने भी 3 साल पहले शुरू किया था, मैंने भी 3 साल पहले शुरू किया था, लेकिन 3 साल में आज ये इंसान एमरल्ड के लेवल पे पहुंच गया, डायमंड के लेवल पे पहुंच गया, और मैं आज भी रूबी और प्लेटिनम पे ही स्ट्रगल कर रहा हूं। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है सर, उस इंसान ने मेहनत की, काम किया, अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को सिखाया, और वो ग्रो कर गया। एक कहानी याद आती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी जिन्होंने यू कैन विन बुक पढ़ी होगी। यू कैन विन बुक के अंदर ये स्टोरी आपको मिल जाएगी। एक बार दो दोस्त एक पेड़ काटने वाली कंपनी को ज्वाइन करते हैं। पेड़ काटने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है, उसको ज्वाइन करते हैं और उन्हें पेड़ काटने का काम दिया जाता है। धीरे धीरे देखते देखते एक जो दोस्त है बहुत तेजी से प्रमोशन लेता है और उसकी तेजी से सैलरी बढ़ती जाती है और वो अगले 1 साल के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। लेकिन दूसरा जो दोस्त है वो पीछे रह जाता है। अब एक दिन बैठे होते हैं तो बातों ही बातों में जो दूसरा दोस्त होता है वो उससे पूछता है कि पिछले 1 साल में तूने इतना ग्रो कर लिया, तूने इतनी सक्सेस अचीव कर ली, तूने इतना सारा पैसा कमा लिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया। भाई ये कंपनी ने ऐसा भेदभाव क्यों किया हमारे साथ? तो जो दोस्त ग्रो कर चुका होता है, जो दोस्त आगे बढ़ चुका होता है, वो बोलता है ये मैं नहीं बता सकता, ये हमारे सीनियर बता सकते हैं जिन्होंने प्रमोशन दी है। वो दोनों सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर के सामने सेम मुद्दा रखते हैं, और वो दूसरा दोस्त बोलता है जिसका प्रमोशन नहीं हुआ होता कि मैंने और इसने साथ साथ ज्वाइन किया था, पिछले 1 साल के अंदर इसका प्रमोशन होता चला गया, इसकी सैलरी इतनी हो गई, लेकिन मैंने तो उतना ग्रो नहीं किया। तो ऐसा भेदभाव हम दोनों के साथ क्यों? क्या आपकी इनके साथ अच्छी पड़ती है, या आपके कोई लाइक फैमिली वाले टर्म्स में रिलेशन है, दैट्स वाई क्या नाम से इनके साथ आपने ये फेवर किया है? तो वो जो ऑफिसर होता है वो उसको रिप्लाई करता है कि जब तुमने ज्वाइन किया था तुम कितने पेड काटते थे? कि एक दिन में 2 पेड काटता था। कि जब इसने ज्वाइन किया था तब भी एक दिन में 2 पेड काटता था, लेकिन धीरे धीरे इसने एक दिन में 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 पेड तक काटना स्टार्ट कर दिया। तुम 1 साल पहले भी 2 पेड काटते थे, तुम 1 साल बाद भी 2 पेड काट पा रहे हो। तो वो पूछता है इसका रीजन क्या है, या इसकी एफिशिएंसी क्यों बढ़ी? तो उसका दोस्त होता है, उससे वो पूछता है तुम्हारी एफिशिएंसी कैसे बढ़ी? वो बोलता है तुमने अपनी कुल्हाड़ी को आखिरी बार धार कब दी थी? तो जो फ्रेंड होता है वो बोलता है 10 दिन पहले। फिर उस इंसान ने बोला मैं रोज अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूं, और पहला पेड़ काटने के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूं, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता हूं, फिर दूसरा पेड़ काटने के लिए जाता हूं। और टाइम के साथ प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, कुल्हाड़ी की धार बढ़ती चली गई, और इस तरीके से करके मेरा प्रमोशन होता चला गया। सिमिलरली यहां पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट है जो हो सकता है काफी समय से ट्राई कर रहे हो, काफी समय से कुछ बेहतर ग्रो करने का ट्राई कर रहे हो, या जो न्यू कमर्स है उनको मैं समझा रहा हूं। एक चीज जो आपको यहां पे समझनी है, यहां पे भी आपको अपने आप की कुल्हाड़ी को धार देनी है, और यहां पे आपकी कुल्हाड़ी है आपका मस्तिष्क, आपका माइंड। आपको इसके अंदर भी धार देनी है और आपको इसको अपग्रेड करना है। कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर बिजनेस बड़ा करना है तो क्या बड़ी करे? सबसे पहले मैं बोलता हूं बिजनेस बड़ा करने के लिए सबसे पहले काम करना होगा आपको अपने मस्तिष्क पे, सबसे पहले काम करना होगा आपको अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे। जितने भी लोग आप देखोगे जो प्लान, फॉलो अप, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, रिटेलिंग्स कर रहे हैं, वो गर्दन के नीचे वाले हिस्से से ज्यादा काम कर रहे हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को काम में नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा अगर आपको सीरियसली ग्रो करना है तो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को काम में लेना स्टार्ट कीजिए। डेली अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट करिए। डेली कम से कम आधे से 1 घंटा ट्रेनिंग वीडियोस देखना स्टार्ट करिए। आधे से 1 घंटा जितेंद्र डागर सर की ट्रेनिंग, दार्जुन 9 की प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को सुनना स्टार्ट करिए। डेली अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट करिए। डेली 15 से 20 मिनट बुक रीडिंग पे देना स्टार्ट करिए। बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। सवाल ही जवाब है, जीत आपकी, बिजनेस स्कूल, जुड़ो जोड़ो और जीतो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बेचना सीखो, सफल बनो। इस तरह की बुक्स ऑर्डर कीजिए। इस तरह की बुक्स ऑर्डर करके बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अपने आप के ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट कीजिए। जितना शार्प आप इसको करेंगे उतना तेजी के साथ आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। कई सारे लोग जो पुराने हैं वो भी ये गलती कर रहे होंगे, जो नए आए हैं वो भी ये गलती कर रहे होंगे। मैं अगेन बता रहा हूं, लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना, लोगों को जोड़ना, लोगों को सामान बेचना। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना, लोगों को जोड़ना, लोगों को सामान बेचना, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ एक हिस्सा है।
ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा है। सिर्फ लोगों को जोड़ना ही नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ लोगों को सामान बेचना ही नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। लोगों को जोड़ना, सामान बेचना, बुक्स पढ़ना, अपने आप को डेवलप करना, ये सब इस बिजनेस के अलग अलग हिस्से हैं जिनको मिला के पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनता है। लेकिन कई सारे लोग सिर्फ लोगों को जोड़ना ही पूरा बिजनेस मान के बैठे होते हैं, कई सारे लोग सिर्फ सामान बेचना ही पूरा बिजनेस मान के बैठे होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, लोगों को जोड़ना और सामान बेचना इस बिजनेस के दो पंख हैं। एक कबूतर दोनों पंखों के बिना नहीं उड़ सकता, सिमिलरली आपका बिजनेस इन दोनों पंखों के बिना नहीं उड़ सकता। अगर आप अपना बिजनेस उड़ाना चाहते हैं तो रिटेलिंग और नेटवर्किंग में एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा और उस कबूतर को धीरे 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 उड़ान भरनी पड़ेगी, तब वो कबूतर बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बहुत बड़ा यहां से किया जा सकता है। बस रिक्वायरमेंट है अपने माइंड को शार्प करने की, अपने आप को सही डायरेक्शन में गाइड करने की और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने की। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करने का, अपने आप को बेहतरीन लेवल पे लेके जाने का। देन थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे, जिसकी वजह से यकीन मानना, अगर मेरा इस इंडस्ट्री में आने का कोई सबसे बड़ा रीजन था तो मैं आपको बताऊं 40% कन्वर्जन मेरा इस कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ था। 40% कन्वर्जन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की वजह से। क्या कॉन्सेप्ट है? दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको मौका देती है आम इंसान से खास इंसान बनने का, ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने का और अपने लिए नेटवर्क क्रिएट करने का। आज जितने भी लोग आप यहां पे बैठे हैं, आप किसी भी बड़े और सक्सेसफुल इंसान के बारे में सोचिए। आप देखेंगे अगर कोई बड़ा और सक्सेसफुल इंसान बिजनेसमैन है तो उसने लिए अपने लिए नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, उसने अपने लिए अलग अलग सेंटर्स क्रिएट किए हुए हैं। चाहे आप रिलायंस की बात करो, चाहे आप टाटा की बात करो, चाहे आप हीरो की बात करो, चाहे आप होंडा की बात करो, चाहे आप वन प्लस की बात करो, चाहे आप आईफोन की बात करो, आप किसी की भी बात करो, चाहे आप एडिडास की बात करो, चाहे नाइकी की बात करो, हर एक इंसान के पास एक नेटवर्क है एंड उस नेटवर्क के थ्रू उसने बड़ा काम किया हुआ है। अगर विराट कोहली है तो जिम का नेटवर्क है, पॉलिटिशियन है तो लोगों का नेटवर्क है। समझ रहे हैं? अगर सेलिब्रिटी है तो फैंस का नेटवर्क है, जो उनको पसंद करते हैं उनका नेटवर्क है, जिनको कोई डिओड्रेंट बेच रहा है, कोई बिमल पान मसाला बेच रहा है। बात समझ में आ रही है? दाने दाने में केसर का दम देखा होगा ना, तो कोई बिमल पान मसाला बेच रहा है, कोई थम्स अप, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, आज कुछ तूफानी करते हैं थम्स अप, क्लोजअप ताजा सांसे, क्लोजअप करो मुंह से खुशबू आएगी तो दूर खड़ी लड़की भी इंप्रेस हो जाएगी, ताजा सांसे देखा होगा ना, जो डिओडेंट का है। तो सेलिब्रिटीज ऐड कर रहे हैं, उनके पास लोगों का नेटवर्क है। तो मैंने एक चीज रियलाइज की, जो भी इंसान बड़ा कर रहा है हर किसी इंसान के पास नेटवर्क है। अच्छा, मैं एक आम इंसान हूं, मैं सिर्फ नेटवर्क का पार्ट बनता जा रहा हूं। क्या मैं अपने लिए नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूं? मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है? यस, मेरे पास दार्जुम 9 है, मेरे पास मिशन केमिकल फ्री है, मेरे पास एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और इस यूनिक कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचा के मैं एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूं। और आने वाले टाइम में जब ये नेटवर्क सैकड़ों से हजारों का, हजारों से लाखों लोगों का होता चला जाएगा, तो ये आम के पेड़ की तरह, जो कभी जब छोटा सा था तो मुझे उसे पानी भी देना पड़ता था, इसे खाद भी डालनी पड़ती थी, इसे आसपास के जंगली जानवरों से भी बचाना पड़ता था, धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होता चला गया और आज ये पौधा पेड़ बन चुका है और उस पेड़ के अंदर आम आ रहे हैं। अब इसे पानी देने की जरूरत भी नहीं है, खाद देने की भी जरूरत नहीं है, कभी कभार मुझे देना पड़ता है और जंगली जानवरों से बचाने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज ये मुझे आम दे रहा है और इसके आम मैं और मेरी आने वाली जनरेशन सब लोग इंजॉय करेंगे। बात समझ में आ रही है? जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर अच्छा बिजनेस बनाना है तो आपने आम का बगीचा लगाया, गेहूं की खेती नहीं लगाई कि लगाई और 4 महीने में काट के 5वें महीने बेच दी, पैसा आ गया। आपने आम का बगीचा लगाया है जिसमें खाद, पानी, टेक केयर बराबर करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जब ये आम बड़ा हो गया, एक बार जब ये पौधा बड़ा हो गया, तो ये आपको भी और आपकी आने वाली जनरेशन को फल देगा।
तो पावर ऑफ नेटवर्क, मुझे एक बात समझ में आई कि यार जितने भी लोग सक्सेसफुल है, जितने भी लोग कामयाब है, हर एक इंसान तो अपने लिए नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, हर एक इंसान तो अपने लिए नेटवर्क बना रहा है। क्या मैं भी नेटवर्क बना सकता हूं? क्या मैं आम से खास बन सकता हूं? मुझे एक बात समझ में आई, डेफिनेटली बन सकता हूं। एंड देन आई रियलाइज कि मेरे पास दार्जुम नहीं, मेरे पास मिशन केमिकल फ्री एक कॉन्सेप्ट है। आज मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम करके हजारों लोगों की टीम बना सकता हूं, हजारों लोग का नेटवर्क बना सकता हूं। वेदर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं चाहे आप रिटेलिंग कर रहे हैं, आप हजारों लोग का नेटवर्क तो क्रिएट कर सकते हैं सर। रिटेलिंग कर रहे हैं तो हजारों कस्टमर्स का क्रिएट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्रिएट कर सकते हैं। आज रिलायंस मुकेश अंबानी के लिए एक नेटवर्क का काम कर रहा है। आज रिलायंस में 10,000 एम्प्लॉइज हैं। अगर मैं आपको बोलूं रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी है, तो ये 10,000 एम्प्लॉइज किसके लिए काम कर रहे हैं? मुकेश अंबानी के लिए। हमारे दार्जुन लाइन में सिर्फ एक फर्क है बस, यहां पे हर एक इंसान अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। किसी की अंकुश सर की तरह 15,000 की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी की 10,000 की होगी, किसी की 5,000 की होगी, किसी की 100 लोगों की होगी, किसी की 50 लोगों की होगी, किसी की 10 लोगों की होगी, किसी की 2 लोगों की होगी। हो सकता है कोई अपनी क्रिएट करने जा रहा हो। तो यहां पे हर किसी के पास अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बात समझ में आ रही है? अगर वहां पे रिलायंस में कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस का पैसा उसके सीनियर को नहीं मिलता, लेकिन यहां पे अगर हमारा डाउनलाइन अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी परफॉर्मेंस का एक हिस्सा आपको भी आता है। तो यहां पे सब लोग अपने लिए नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा दिस विल दी बेस्ट थिंग कि यहां पे मैं अपने लिए नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूं। एंड आज मैं दार्जुन लाइन के अंदर पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया में कम से कम अप्रोक्सीमेटली 15,000 लोग के नेटवर्क को लीड कर रहा हूं। ये 15,000 लोग का नेटवर्क किसी दिन 50,000 का होगा, किसी दिन 1 लाख लोग का होगा। जस्ट इमेजिन जिस दिन ये 1 लाख लोग का नेटवर्क होगा, मंथली इनकम कितनी होगी, काम कितना करना पड़ रहा होगा, और कितने सारे कंज्यूमर हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। उस 1 लाख लोगों में कितने हजारों डॉक्टर होंगे, कितने हजारों ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स होंगे जो हर महीने हमारा प्रोडक्ट ले रहे होंगे, कितने हजारों ऐसे लोग होंगे जिनकी बीमारियां हम ठीक कर रहे होंगे, और कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो मिशन केमिकल फ्री घर घर तक पहुंचा रहे होंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट स्टार्टेड विद द ड्रीम, वो सपना जो जीरो की टीम पे लिया गया था। क्यों? ये 15,000 का नेटवर्क किसी दिन जीरो भी था मेरे दोस्त। ये जीरो से सीधे 15,000 नहीं हो गया, ये जीरो भी था। फिर कभी एक ज्वाइनिंग जो आई थी, पहली ज्वाइनिंग, उसकी जो खुशी थी वो भी मुझे याद है। मुझे आज भी याद है मेरी पहली ज्वाइनिंग, मुझे आज भी याद है मेरी दूसरी ज्वाइनिंग, मुझे आज भी याद है तीसरी ज्वाइनिंग। आज तो हर दिन कितनी आ जाती है पता नहीं, लेकिन जब पहली आई थी वो हैप्पीनेस अलग थी। आपके साथ भी वो होगा। क्यों? कई सारे रिजेक्शंस के बाद आई थी, क्योंकि रिजेक्शन हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो एक लाइन बोली जाती है, याद कर लेना, मेरे को आज भी याद है। मेरे को एक समझदार पर्सन बोला करते थे, व्हेन नॉर्मल पीपल गो इन सर्च ऑफ वर्क, रिच पीपल बिल्ड नेटवर्क। जब आम आदमी काम की तलाश में बाहर जाता है तो अमीर आदमी नेटवर्क बनाने की तलाश में बाहर जाता है, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए बाहर जाता है। आज आप चाहे डोमिनोज देख लो, चाहे बर्गर फार्म देख लो, चाहे मैकडी देख लो, चाहे लेवाइस देख लो, चाहे रेंगलर देख लो, हर एक चीज नेटवर्क के थ्रू ग्रो कर रही है। तो व्हेन नॉर्मल पीपल गो इन सर्च ऑफ वर्क, रिच पीपल बिल्ड नेटवर्क। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई भी पर्सन है, दार्जुन 9 आपको ये पोटेंशियल देता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सही प्रोडक्ट्स के साथ अपलाइन के गाइडेंस में एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाए, और बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके अपने और अपनी फैमिली के ड्रीम्स और सपनों को कंप्लीट कर पाए, लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर पाए। राइट? तो 40% कन्वर्जन मेरा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की वजह से हो गया था। 40% कन्वर्जन। अच्छा, एक बात मुझे पता थी, लोगों का नेटवर्क बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इट्स लाइक मैं बोलूंगा आग से खेलना। मतलब लोगों का नेटवर्क बनाना, लोगों का, लोग हमारे जैसे लोगों का नेटवर्क बनाना अपने आप में थोड़ा सा तो ट्रिकी है। सीखना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, तब जाके लोग का नेटवर्क बिल्ड कर पाते हैं। राइट? तो पावर ऑफ नेटवर्क, जिससे 40% मेरा कन्वर्जन हुआ। आप बोलोगे सर बाकी का 60%? सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की वजह से, बाकी सब एडिशनल था। 40% कन्वर्जन हुआ पावर ऑफ नेटवर्क की वजह से, 60% कन्वर्जन हुआ सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, दैट इज सिक्योरिटी ऑप्शन।
60% कन्वर्जन। और 60% कन्वर्जन के बाद भी मैं आपको बोलूं तो 3-4 साल मैंने जो मेहनत करके, लाइक एक पागलों वाली मेहनत करके, जी तोड़ हार्डवर्क करके जो नेटवर्क बिल्ड किया, उसका रीजन भी यही पॉइंट था। जो एक मेहनत करके, जी तोड़ काम करके जो एक नेटवर्क बिल्ड किया, उसका रीजन भी यही पॉइंट था। दैट इज सिक्योरिटी ऑप्शन। किस बात की सिक्योरिटी? अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर सीईओ हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे हैं, और आप तीसरे इंसान है सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर, लाइक मैं बोलता हूं, लाइक 3 एग्जांपल ले लेते हैं। किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ, कोई एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन, और तीसरा पर्सन ले लेते हैं कोई एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। आप किसी को भी यहां पे एज्यूम कर सकते हो। आप डागर सर को भी एज्यूम कर सकते हो, आप नरेंद्र सर को भी एज्यूम कर सकते हो, आप मुझे भी एज्यूम कर सकते हो, जिसके पास एक अच्छी खासी टीम है। सपोज दैट तीनों एक प्लेन में जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होने में लाइक बड़ी दुखद घटना थी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन तीनों उस दुनिया में नहीं रहे। क्या अगले महीने जो प्राइवेट कंपनी का सीईओ है उसके घर पे पैसा जाएगा? शायद नहीं। शायद क्या, 100% नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वाला जो बंदा था उसके घर पे पैसा जाएगा? नहीं। लेकिन जो एक अच्छा नेटवर्क जिस इंसान ने बिल्ड किया था, क्या उसके घर पे पैसा जाएगा? डेफिनेटली यस। क्योंकि यहां पे एक नॉमिनी ऑप्शन होता है। नॉमिनी ऑप्शन पे आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, और आपने जो टीम, जो ग्रुप क्रिएट कर दिया लेफ्ट राइट, जो आपका बिजनेस चल रहा है, उसका पैसा आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को जाता रहेगा। जब ये चीज मुझे समझ में आई, मुझे पता लगा, मैंने कहा यार ये तो बेस्ट पार्ट है इस बिजनेस का। मैं अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट कर सकता हूं सिर्फ डेली का 3 से 4 घंटे इस्तेमाल करके। चाहे मैं स्टूडेंट हूं, चाहे मैं जॉब क्लास पर्सन हूं, मैं कोई भी इंसान हूं, मैं डेली का 3 से 4 घंटे इस्तेमाल करके एक नेटवर्क बिल्ड करके अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूं, अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट कर सकता हूं। और जब ये बात मुझे समझ में आई, यकीन मानिए, सिर्फ ये एक पॉइंट ऐसा था जिसकी वजह से मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, जी तोड़ मेहनत की, और हमेशा बिलीव किया एक अच्छा नेटवर्क बनाने में। मैं आज भी कहता हूं, आप जी तोड़ करके, ईमानदारी से मेहनत करके एक अच्छे नेटवर्क को बिल्ड करिए। आने वाले समय में वो नेटवर्क आपका और आपकी फैमिली का ख्याल रखेगा। आज आप अपने नेटवर्क का ख्याल रखिए, कल को वो नेटवर्क आपका और आपकी फैमिली का ख्याल रखेगा। और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल इस दुनिया में हैं जो आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी फैमिलीज को एक अच्छी इनकम, एक अच्छा हर महीने का पे आउट इस इंडस्ट्री के थ्रू जा रहा है। कई सारे लोग हैं ऐसे। ये सिक्योरिटी मुझे बाहर कहीं भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा यार मेरे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि मुझे नहीं पता लाइफ कितनी लंबी है। हर दिन हजारों लाखों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। किसी दिन नाम आपका भी हो सकता है, आपकी फैमिली में जो अर्निंग पर्सन है, योर डैड, कोई भी, किसी का भी हो सकता है। सर आप नहीं जानते। मैं कह रहा हूं सपोज दैट 4 लोगों का परिवार है, आपके परिवार में मेन अर्निंग सोर्स आपके डैड है। मैं कहता हूं भगवान ना करे किसी दिन ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो गया तो, क्योंकि होनी कभी भी कह के नहीं आती, फिर आप क्या करेंगे? तो क्या आप उस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये हो जाएगा तब कुछ करने की सोचूंगा? आप कर रहे होंगे, मैं नहीं कर सकता था। हो सकता है आज आप फैमिली के मेन मेंबर हो कमाने वाले, क्या आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब आपको कुछ हो गया तो? आज समय रहते एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर दीजिए, कल को आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपका बेटा उसको संभाल सकता है, आपकी वाइफ उसको संभाल सकती है, आपकी डॉटर उसको संभाल सकती है, कोई भी इंसान उस नेटवर्क को बना सकता है। और अगर भगवान की कृपा से अच्छी अपलाइन रही और अच्छी कंपनी, लाइक डागर सर की तरह कोई इंसान हुए, तो शायद वो भी आपके नेटवर्क को बड़ा कर दे आने वाले समय में। लेकिन आप इंतजार किस बात का कर रहे हो? उस मूवमेंट के आने का, ऐसी कुछ ट्रेजेडी होने का, ऐसी कुछ अनहोनी होने का, या ऐसा कुछ घटित होने का? मैं नहीं कर सकता था सर। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई में मेहनत इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगता था दिस इज दी ओनली वे जिससे मैं अपनी फैमिली की लाइफ में चेंज ला सकता हूं। लेकिन बाद में एक बात समझ में आई, फैमिली की लाइफ में चेंज तो ला सकता हूं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी एट लास्ट कुछ हो गया तो मेरे पास 3-4 घंटे हैं जिनको यूज करके मैं अपनी फैमिली के लिए अभी से सिक्योरिटी क्रिएट कर सकता हूं।
और आज मैं अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट कर चुका हूं, एक 15,000 लोग का नेटवर्क क्रिएट कर चुका हूं, जो आने वाले टाइम में बहुत तेजी के साथ ग्रो करता रहेगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि यार और भी बहुत सारे रीजंस थे कि इस इंडस्ट्री के थ्रू मैं लोगों से मिल पा रहा था, मैं दुनिया ट्रेवल कर पा रहा था, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मुझे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद आई। लेकिन कुछ मेन रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बिजनेस के अंदर काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया और मैडली पैशनेटली नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट किया। आज जितने भी लोग आप यहां पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, आप में से हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के पास एक ये मौका है, हर किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है। नाउ इट्स योर टर्न, नाउ आपकी बारी है कि आप इसको यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट करते हैं। आप अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करते हैं या इस समय को वेस्ट करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये चीज समझ में आई, यकीन मानिए 24/7 मेरे दिमाग में एक ही फितूर रहता था, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे कामयाब बनना है, मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे परफॉर्म करके दिखाना है। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही फितूर रहता था, और शायद दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं मैं डायमंड बन पाया, जिसकी वजह से आज मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स किए वो सब कर पाया, शायद जिसकी वजह से आज भी मैं डेडिकेटेडली अपनी टीम को बिल्ड कर रहा हूं, अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। तो जितने भी लोग हैं, इन चीजों को समझ के डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी होने में फायदा मिला होगा। डेफिनेटली इन चीजों को समझ के आप काम करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिखेगा, डेफिनेटली आप पहले से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। राइट एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे वाई दार्जुब 9, दार्जुब 9 क्यों करने की रिक्वायरमेंट है, दार्जुब 9 कैसे अलग है बाकी अपॉर्चुनिटीज से। लेकिन जाने से पहले कल हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, कल हमारा प्रोजेक्ट इंफॉर्मेटिव सेशन है जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं मिशन केमिकल फ्री एंड दार्जुब 9 के बारे में, जिसमें आप सभी लोग नए लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, नए लोगों को बुला सकते हैं और नए लोगों को कनेक्ट करके पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इस सिस्टम को सीरियसली ले रहे होंगे, कुछ लोग शायद नहीं ले रहे होंगे, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं, अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस इंस्टाग्राम को देख देख के स्क्रॉल करके आप लोगों को लखपति करोड़पति बना रहे हैं, सर आपके पास भी एक ऐसा मौका है, जूम आप एप्लीकेशन, आपके पास भी अपना फोन है जिसके थ्रू बिजनेस करके आप भी कुछ अपने आप को बना सकते हैं, आप भी अपने आप को कहीं लेके जा सकते हैं। तो टेक इट सीरियसली, सीरियसली लीजिए इस डिजिटल सिस्टम को, इन मीटिंग्स को, जूम मीटिंग्स को सीरियसली लेके प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए अपनी टीम के अंदर। जब भी मीटिंग हो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना स्टार्ट करिए। तो कल हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन सेशन कर रहे हैं शाम को 9 बजे एंड टुमारो इज संडे, तो संडे को सभी लोग फ्री होते हैं और रात को 9 बजे आई थिंक, मुझे लगता है कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो बिजी होगा, मैक्सिमम 90% लोग फ्री होते हैं। तो मैक्सिमम लोग को इनवाइट करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को बताइए केमिकल फ्री मिशन के बारे में, आप उनको बोल सकते हैं एक बहुत जबरदस्त शानदार सेशन होने जा रहा है 40 से 45 मिनट्स का, जिसके अंदर केमिकल फ्री के बारे में अवेयरनेस दी जाने वाली है, या डेली लाइफ में जितनी भी बीमारियां, जितनी भी डिजीजेस हमारी जिंदगी के अंदर चल रही हैं, उनसे हम अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में बताया जाने वाला है। या यंग एज में एक बहुत जबरदस्त डायनेमिक पर्सन जो बहुत सक्सेसफुल है इसके अंदर, वो अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताने वाले हैं। 40 से 45 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उनकी बातों को सुनना, बीच में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट मत करना, ईयरफोन लगा के बैठना, डायरी पेन लेके बैठना ताकि बातों को लिख सको अच्छी लगे तो। इस तरीके से प्रॉपर एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करके प्रेजेंटर की जो प्रेजेंट करने वाले हैं प्लस अपॉर्चुनिटी की जो अपॉर्चुनिटी हम बताने वाले हैं, प्रॉपर इंपॉर्टेंस और वैल्यू क्रिएट करके लोगों को सेशन में बुलाइए ताकि कम से कम 40 से 45 मिनट्स वो सारी बातों को सुने। हम गलती क्या करते हैं, हम सीधा लिंक भेज देते हैं, ज्वाइन कर लेना, कुछ नहीं बताते हैं। इस तरीके से कोई आएगा भी तो 5-10 मिनट सुनेगा बस, इससे ज्यादा नहीं। प्रॉपर इंपॉर्टेंस क्रिएट करके बुलाएंगे तो डेफिनेटली आप इस सिस्टम को यूज करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। जितने भी लोग इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, मैं चाहता हूं हर एक इंसान कम से कम अपने आप से कमिटमेंट करे 3 लोगों को कल केमिकल फ्री के बारे में अवेयर करने का, 3 लोगों को उस सेशन में इनवाइट करने का, बुलाने का। एटलीस्ट चैट बॉक्स में मैं उन लोगों का रिप्लाई जरूर देखना चाहूंगा जिनको इस सेशन से कुछ समझ में आया है, जो सीरियसली दार्जुब 9 बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं और जो अपने आप को प्रॉमिस करते हैं सर कल सेशन में कम से कम मिनिमम 3 लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, 3 लोग मेरी तरफ से रहेंगे, कम से कम 3 लोग का पार्टिसिपेशन मैं कल करूंगा। उन लोगों का चैट बॉक्स में जरूर मैं रिप्लाई देखना चाहूंगा। कोविद जी का मैसेज मेरे पास यहां पे आया है, जो कल के सेशन में 3 लोगों को इन्वाइट करेंगे केमिकल फ्री मिशन के लिए। कुलदीप जी का आया है, विकास जी का आया है, यस, और भी लोग, जितने लोगों को इस
इन बातों से कुछ समझ में आया है, पराग जी का आया है, देवराज जी का आया है, अजय जी का आया है, जितने लोग को समझ में आया एटलीस्ट वो लोग इनविटेशन करें, कल के सेशन को यूटिलाइज करें। मुकेश जी का आया है, नवीन जी का आया है, कल शाम को 9 बजे हमारा सेशन होने वाला है, उस सेशन को यूटिलाइज करके लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाइए। कई सारे लोग इसलिए भी इन्वाइट नहीं करते, उन्हें लगता है कि लाइक मैं किसी को इन्वाइट करूंगा तो वो क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या जाएगा। सर एक बात मैं बता दूं, ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की जिंदगियां बचाने वाला, आप लोगों की लाइफ को सेव करने वाला काम कर रहे हो। आप ऑलरेडी उनको केमिकल वाले प्रोडक्ट्स और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंस समझा रहे हो, आप ऑलरेडी उन्हें अच्छी चीजें सजेस्ट कर रहे हो। तो ये काम प्राउड के साथ करने का, हर किसी इंसान तक पहुंचाने का है, शर्माने का और घबराने का नहीं है। हर किसी इंसान को इस मिशन के बारे में बताने का है, हर किसी इंसान को इस कॉन्सेप्ट से अवेयर करवाने का है, ना कि सिर्फ अपने आप तक लिमिटेड रखने का। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं सर, जो भी काम करो ना आप, जो भी काम करो, जो भी आपका प्रोफेशन हो, एक चीज हमेशा देखो, क्या मेरे काम के करने से मेरे देश को बेनिफिट हो रहा है, क्या मेरी सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है, क्या मेरी फैमिली को बेनिफिट हो रहा है। और अगर हो रहा है तो फिर मतलब मैं बोलूंगा लाइक ढोल नगाड़े बजा के उस काम को करो, फिर शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा काम करो जिससे आप अपनी फैमिली, देश और सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग आप देखो जो शायद अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपनी देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब बोलना नीचे सर, लेकिन बुरा मत मानना अगर किसी को लगे तो, लेकिन अपने बारे में तो कुत्ता भी सोच लेता है, भूखा तो वो भी नहीं सोता। किसी को बुरा लग सकता है तो बुरा मत मानना, पर्सनली नहीं बोल रहा हूं। अगर आपके अंदर वाकई में क्वालिटी है सर, अपने बारे में ना सोच, अपने बारे में सोचने के साथ साथ फैमिली के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए सोचो ना सर। एक इतना अच्छा मिशन मिला, उसको पहुंचाओ ना लोगों तक। पता नहीं कितने लोग की जिंदगी हम बदल सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी, एंड उम्मीद करता हूं कल के सेशन में हम जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। जितने भी लोग आएंगे, अगर 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, सेशन में लेने वाला हूं, फुल पैशनेटली लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता है। एंड मैं एक चीज में बिलीव करता हूं जो कृष्णा जी ने बोली थी, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल किसी भी वे में होके आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं ईमानदारी से, 100% तरीके से लगा के। मुझे पता है मैं अपना काम कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ऑल दो हो भी रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। कल के सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, शाइनिंग ऑफ मिस्टर अंकुश कुमार मीना। थैंक यू सो मच गाइस।